दोस्तों, मुल्क हिंदुस्तान में, इंडिया में, भारत में 3 दिन बहुत अहम माने जाते हैं जो उब्बुल वतनी के जज्बे से हमेशा सरशार पाए जाते हैं। पहला है यौम आज़ादी 15 अगस्त 1947 को 15 अगस्त को आज़ादी मिली। उसके बाद से अब तक 75वां जश्न यौम आज़ादी मनाया जा चुका है। गुज़िश्ता दिनों अमृत महोत्सव के तहत यौम आज़ादी 15 अगस्त तो पहला अहम दिन मुल्कों के लिए माना जाता है। उसके बाद 1947 में आज़ादी मिलने के बाद जब कानून बना तो यौम आइन 26 नवंबर 1949, तो ये यौम आइन मुल्कों का दूसरा सबसे अहम दिन माना जाता है, जबकि तीसरा अहम दिन 26 जनवरी यानी यौम जमहूरिया। आइए बताते हैं सैफ न्यूज़ पर आज इन 3 दिनों की क्या तारीख है, क्या हिस्ट्री है। दोस्तों, मुगलों, नवाबों और मराठा पेशवाओं का दौर हुकूमत ख़त्म होते होते 1918 का एक ऐसा वक्त आया कि सन 1918 में ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत अंग्रेज़ हिंदुस्तान में तजारत की गरज से आए और उसके बाद से हिंदुस्तान को उन्होंने अपने कब्ज़े में लेना शुरू किया। सन 1900 तक तो कोई तहरीक नहीं रही, लोग उनके गुलाम रहे, लेकिन सन 1900 के बाद से आज़ादी के लिए बेशतर तहरीकें पेश की गई, जिसमें हर समाज के लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ पेश की। 1930 के बाद इस आज़ादी की तहरीक में शिद्दत आई और बेइंतहा समाज में इंतशार के बाद अंग्रेज़ हुकूमत कहीं ना कहीं से हिंदुस्तान छोड़ने की तरफ राग़िब हुई और उसने इंडियन नेशनल कांग्रेस से कुछ मुआहदा किया। सन 1947 जनवरी के अय्याम में अंग्रेज़ हिंदुस्तान में बेशतर आज़ादी की तहरीक से इस कदर परेशान हो चुके थे कि वो तजारती दिमाग के होने की वजह से हिंदुस्तान को छोड़ देना चाहते थे। जनवरी सन 1947 में हिंदुस्तान छोड़ने का इन लोगों का बाकायदा गोलमेज कॉन्फ्रेंस और दीगर लीडरान से और अलग अलग कमेटियों से बैठक के बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस से ये तय पाया कि 1947 जनवरी में हम लोग हिंदुस्तान छोड़ते हैं, मगर अंग्रेज़ ब्रिटिश हुकूमत ने 15 अगस्त का दिन अंग्रेज़ हुकूमत ने तय किया। अंग्रेज़ हुकूमत के लिए 15 अगस्त तो बहुत शुभ दिन माना जाता था, क्योंकि सन 1945 में जिस वक्त ब्रिटिश हुकूमत का इंडिया पर राज था, उस दौरान ब्रिटेन और जापान जंग के दौरान ब्रिटेन हुकूमत की सन 1945 15 अगस्त को फतेह हुई थी। जापान को शिकस्त देने के बाद ब्रिटिश 15 अगस्त को शुभ दिन माना करते थे, इसलिए मुफाहमती तौर पर यह तय हुआ कि 15 अगस्त को बाकायदा अंग्रेज़ हिंदुस्तान छोड़ेंगे और तमाम मुआहदात पर दस्तखत होने के बाद 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान छोड़ दिया। उसके बाद इलेक्शन हुआ। इलेक्शन के बाद में अलग अलग पार्टियों के लोग उसमें चुनकर आए। मुजाहिदीन आज़ादी का ज़्यादातर इक़्तिदार में हिस्सा रहा। इलेक्शन के बाद हुकूमत बनी, मगर इंडिया के पास हुकूमत, भारत सरकार के पास अपना खुद का कोई एक कानून नहीं था, कोई एक निज़ाम नहीं था, कोई एक आइन नहीं था। भारत मुल्क को अंग्रेज़ों के दिए हुए कानून पर चला करता था। इसलिए पहली कानून साज असम्बली में ये तय पाया गया कि एक ड्राफ्टिंग कमेटी तश्कील दी जाए। लिहाजा भारत सरकार की जानिब से एक 10 रुकनी ड्राफ्टिंग कमेटी तय की गई, जिसके चेयरमैन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को नामज़द किया गया और इस 10 रुकनी कमेटी ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की क़यादत में एक कानून, एक मसौदा तैयार किया जो आने वाले जमहूरी मुल्कों के निज़ाम को चला सके। कानून बनाने में 2 साल 11 माह 18 दिन का अरसा वक्फा मुद्दत लगी और आखिर 26 नवंबर 1949 को भारत सरकार की कानून साज असम्बली में बाकायदा एक हिंदुस्तान का आइन तय किया गया, जिसके तहत ये मुआहदा हुआ कि अब आने वाले दिनों में हिंदुस्तान इस आइन के मुताबिक चलेगा। लिहाजा 26 नवंबर को यौम आइन मनाया जाता है। 1949 को आइन पेश किया गया। उसके बाद हिंदुस्तान को एक जमहूरी मुल्क को करार देने के लिए जो सरकारी दरबारी दस्तावेज़ लग रहे थे, इसकी तैयारी की गई और कुछ दिनों के बाद हिंदुस्तान को बाकायदा 26 जनवरी को एक बताया गया।
26 जनवरी दिन इसलिए तय किया गया, हालांकि तमाम तर कागजात तैयार हो चुके थे, मगर 26 जनवरी पहला महीना इसलिए तय किया गया कि सन 1929 में 26 जनवरी के दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के बैनल तरे अंग्रेज़ों के डोमेनियस रूल की मुखालफत की थी और इसके लिए इन्होंने एक तहरीक छेड़ी थी। और सन 1929 26 जनवरी को अखंड भारत, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान एक थे, उस वक्त उन्होंने लाहौर से एक परचम लहराया था अंग्रेज़ों के डोमेनियस रूल के खिलाफ 26 जनवरी 1929 को। इसलिए 26 जनवरी को अहम दिन मानते हुए इंडियन नेशनल कांग्रेस की हुकूमत थी, इसलिए 26 जनवरी को यौम जमहूरिया मनाया जाने लगा। दोस्तों, सैफ न्यूज़ पर आज आपने देखा 15 अगस्त यौम आज़ादी, यौम आइन 26 नवंबर, 26 जनवरी यौम जमहूरिया। तख्तेदार से जिंदाने मोहन से पूछो, जाओ हर गोशे बेगौरो कफन से पूछो, वो बताएगा कि इस देश पे एहसान हम हैं, सबसे पहले हुए मुल्कों पे कुर्बान हम हैं। दोस्तों, मुल्कों की आज़ादी में, मुल्कों की तामीर व तरक्की में हर समाज, हर तबके, हर मकतब फ़िक्र के लोगों का हाथ रहा है, लेकिन मुसलमानों की कुर्बानियाँ भी जग जाहिर है। हमारे उलमाए कराम की शहादत, उनकी कुर्बानियाँ मुस्लिम तंजीमों की जानिब से आज भी मुल्क भर के दीगर सियासी, समाजी, सकाफ़ती, इल्मी तमाम शोबे में हिंदुस्तान भर में मुल्क के मुसलमानों का भी मुल्क की तामीर व तरक्की में हिस्सा है। इस बात का एहसास भी फर्जंदगान तौहीद में पाया जा रहा है। दोस्तों, मालेगांव शहर में भी यौम जमहूरिया, यौम आज़ादी, यौम आइन बड़े तुज़ को एहतसाम के साथ मनाया जाता है। समाजी तंजीमों की जानिब से, स्कूलों की जानिब से, सियासी लीडरान की जानिब से, अदारों, कल्बों और चौक चौराहों पर भी हुब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार हमारे मालेगांव शहर में बेशुमार एहतिमाम किए जाते हैं। सैफ न्यूज़ पर आप देखेंगे यौम जमहूरिया की तमाम झलकियाँ। स्कूलों, अदारों, कल्बों, सियासी जमातों के ज़िम्मेदारान से गुजारिश है कि यौम जमहूरिया की तकरीबात से मुताल्लिक़ आपकी जो भी वीडियोज़, जो भी क्लिप, जो फ़ोटो, जो तहरीर हो, वो सैफ न्यूज़ पर अरसाल करें। सैफ न्यूज़ के ज़रिए उसे शाये की जाएगी ताकि ये बताया जा सके कि मालेगांव में आज भी हुब्बुल वतनी का जज्बा परवान चढ़ रहा है और इस ताल्लुक़ से हमेशा मालेगांव शहर में बेदारी रहती है। सैफ न्यूज़ से कॉपरेट की उम्मीद।